उसके ऊपर चाइना मिसाइल गिराएगा, इसको अच्युतानंद ने लिख दिए। जो बर्फ का पत्थर जो बारिश के समय गिरता है 12 फीट तक पड़ जाएगा धरती पर। छोटे छोटे एस्ट्रॉयड धरती पर 100 संख्या से गिरेंगे। 100 लोग बैठे हैं, 1 केजी चावल लाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने जितना पड़ेगा खाने। तो बचेंगे कैसे मानव? मानव का बचना कैसे होगा? जदाज धर्मस्य क्ष वृद्धिश्च पाप। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तदा तो भगवान ही सब, उसी समय भगवान धरती पर जन्म होते और ये समय यही है। पाप का भारा से धरती में कंपन आ रहा है, बार बार कंपन, एक बार भूकंप हो रहा है। तो भूकंप का कारण क्या? भूकंप का कारण ये, जब हम जीव और गौमाता का खून धरती पर बहाते हैं और माँ को अगर अपना बेटा संतान का खून में नहाओगे तो माँ को कैसे लगेगा? जैसे माता लोग बैठे वैसे धरती तो माता है। और जब अपना संतान के खून से उनको स्नान करवाते हैं लोग तो धरती माता उसको सह नहीं पाता है, बोले कितना कष्ट देते हैं मेरे। इसी कारण धरती माता रोता है, अपना कंधे बदला के दूसरी कंधे पर लगाता है। तो ऐसे समय की ओर जा रहे। कभी कभी ऐसे समय आएगा जिस समय 12 फीट का जो बर्फ का पत्थर जो बारिश के समय गिरता है 12 फीट तक पड़ जाएगा धरती पर। पिछले महीने मथुरा में करीब 1 फीट 1.5 फीट बर्फ पड़ा था। अगले समय 12 फीट तक बर्फ पड़ेगा, उसको अच्युतानंद ने लिखे। और बारिश ऐसा होगा जैसे कि कोई नदियां का बंध टूट के आसमान से गिर रहा हो। बड़ा जल प्रलय का समय आ रहा है। भारत में जितने जल विद्युत योजना सब टूट जाएगा। जितने जल विद्युत योजना, उसके ऊपर भारत की सबसे बड़ा नदीबंध योजना उड़ीसा में हीराकुद डैम है, उसके ऊपर चाइना मिसाइल गिराएगा, इसको अच्युतानंद ने लिख दिए। बोले चाइना मिसाइल में अटैक करेगा, उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट जल में समाहित हो जाएगा। और ये भी लिखे हैं भारत के जितने जल विद्युत योजना है, बड़े बड़े डैम है, सब डैम को मिसाइल अटैक से तोड़ देंगे। तब मनुष्य क्या करे? एक समय मिसाइल में डैम को तोड़ेंगे, दूसरे समय से आसमान से करीब 100 फीट का बारिश भी होगा। जल प्रलय आसमान से, इधर से डैम को टूटे, कितना परेशानी हो। और बार बार धरती पर उल्कापात होगा। ऐसे एक एक शहर जलने लगेगी। एस्ट्रॉयड जो जिसको कहते हैं, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड धरती पर 100 संख्या से गिरेंगे, यानी एक साथ 100 गिर जाएंगे। एक गांव, एक शहर जलेगा, दूसरा शहर जलेगा। ऐसा समय आ रहा। आसमान से पत्थर का वृष्टि होगा, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरेगा। इसको अच्युतानंद ने लिखे। शिला वृष्टि है वो जानो बौल वसुधा फाटी बो हेले, धरती माता फट जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़ेगा आसमान से। और उसी समय कहा जल प्रलय, तो कई सूर्य देव का जो रोशनी, इतना गर्मी हो जाएगा, सभी जंगल जलने लगेंगे।
घर संसार जलने लगे। कोई बिना कारण में लोगों के घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। वैज्ञानिक लोग भी जान नहीं पाएंगे कैसे आग लगता है, पर आग लग जाएगा। संवर्त नाम की एक अग्नि है जो बड़ा प्रलयंकरी, जो परमाणु में जलता है। वही संवर्त अग्नि सारा विश्व में घूम घूम कर लोगों को, मानव को, जीवों को, वृक्ष जगत जंगल को जलाते रहेगा। ऐसे समय की ओर हम जा रहे। 15 दिन में एक बार भोजन नहीं मिलेगा। हर दिन तो भोजन करते, तरीका बदलाते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, पर उसी समय 15 दिन में 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगी अच्युतानंद माणे चावल को कहाने कुणिया निर्मल्य पड़ी तुम्हें। 100 लोग बैठे हैं, 1 केजी चावल लाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने जितना पड़ेगा खा। तो बचेंगे कैसे मानव? मानव का बचना कैसे होगा? अब तो शरीर में थोड़ा खरोज आने से पागल हो जाते। उस समय तो सभी श्रीहीन हो जाएंगे, कोई भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। भूखा प्यासा में सब जड़ते रहेंगे। 100 करोड़ का मालिक भी आके साधारण मानव के साथ बैठेगा, बोले हम भी तुम्हारी साथ हैं। हमारे पास ना गर्व है ना अहंकार, कुछ नहीं, सब छोड़। नववधू, घर में विवाहित कन्या वधू भी जाके भिक्षा मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाए। इससे समय की ओर जा। मध्य प्रदेश में गेहूं में कीड़ा लगा है और जो लोग अपने घर में संचय किए थे वो गेहूं सब कीड़ा लग के नष्ट हो गया। यानी बड़े बड़े जिसका पास 100 एकड़ जमीन है वो बोलते हैं हमारी घर में गेहूं नहीं है आटा खाने के लिए, रोटी के लिए। 3 साल 4 साल का जो स्टॉक करके रखे थे वो गेहूं कीड़ा लग गया, सब नष्ट हो गए। अभी इसी समय काल मेरे को खबर मिला, वो लोग हमारे बीच में भी मौजूद है, उनका 100 एकड़ जमीन है। जितना उन्होंने स्टॉक किए थे 3-4 साल के लिए, सब में कीड़ा लग के सब नष्ट हो गए। बोले हमारी घर में भी रोटी के लिए आटा नहीं है। ऐसा समय आ उभा धन हरिव वरुण पोता धन हरिव वासुकी, अच्युतानंद ने लिखे। जितने बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब भूकंप से नष्ट हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई एक भी नहीं टिकेगा। और जो धरती पर खेती बाड़ी उसको बस माता ने ध्वंस कर देगा, सब नष्ट हो। तो लोग बचेंगे कैसे? लोग बचने के लिए अच्युतानंद ने यही आप लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाया। तो रोज त्रिकाल संध्या करो, प्रभु के नाम भजन करो, भागवत जी पठन करो। कोई बदमाशी तत्व से संपर्क मत रखो, बदमाशी कर्म मत करो, कामना वासना से दूर रहो। समय बड़ा विनाशकारी है।